यदि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है इन्फेक्शन के द्वारा या इन्फेक्शन के कारण गल चुकी है, ठीक है, बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो क्या इस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है? मैं आपको बता दूं, इस कंडीशन में प्रेगनेंसी होने की संभावना 0 होगी, क्योंकि ये जो फैलोपियन ट्यूब दोनों आपकी जो गल चुकी है ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण, इन फैलोपियन ट्यूब्स को रिमूव ही करना पड़ता है। प्रॉपरली इनको रिमूव करवाएं, डॉक्टर के पास जाकर इनको प्रॉपरली रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको आईवीएफ टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम फैलोपियन ट्यूब करती है, किसमें, स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब लेकिन फैलोपियन ट्यूब नहीं होंगी तो ये वाला काम आपको लेबोरेटरी में करवाना पड़ेगा गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें स्पर्म ओवम आपस में मिलते हैं और आईवीएफ टेक्निक उसे हम कहते हैं, उस टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों फैलोपियन ट्यूब आपकी खराब हो चुकी है ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन, उनको रिमूव ही करवाना ठीक होता है। क्योंकि यदि आप उसको रिमूव नहीं करवाएंगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, वो वहीं पड़ी रहेगी, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो प्रेगनेंसी में आपका रुकावट पैदा करेगा। क्योंकि वहां जब इन्फेक्शन होगा तो वहां से भी डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्टिव मटेरियल्स होंगे वो रिलीज होंगे, वो यूट्रस में आएंगे। और यूट्रस में यदि बच्चा पैदा भी हो रहा है तो वो क्या होगा, आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जब भी किसी के दोनों फैलोपियन ट्यूब कैसी होगी, ड्यू टू इन्फेक्शन क्या हो गई, खराब हो चुकी हैं, ठीक है, गल गई हैं, आप इसे कह लें लोकल लैंग्वेज में, तो वहां पर एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब जायगोट नहीं बनेगा, इसमें ओवम नहीं मतलब नहीं मिल पाएंगे। यदि धोखे से मिल भी गए तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बिल्कुल 0 है। और यदि आप सोचते हैं कि मैं उसको प्रॉपरली मेडिकेशन देकर उसको मैं इन्फेक्शन खत्म कर दूंगा, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब की जो बनावट जो खराब हो चुकी है वो उस लेवल की नहीं होगी जिससे प्रॉपर तरीके से स्पर्म और ओवम आपस में मिल सके। यदि ये दोनों आपस में नहीं मिल पाएंगे तो अच्छा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी।